सकता। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के राजा भोज आकेट खेलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं। रात्रि का साम्राज्य बनने लगा। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए। रात्रि का साम्राज्य होने लगा। राजा को ये पता नहीं पड़ा कि मैं कितनी दूर अपनी नगरी से निकल आया हूँ। लौटने का भान नहीं रहा, लौटने का ज्ञान नहीं रहा। ये भगवान की लीला थी। और जैसे ही राजा लौटना चाहा, एकदम से भयंकर आंधी और तूफान और वर्षा होने लगी। राजा जंगल में भ्रमित हो गए। कहीं रास्ता दिखाई नहीं देने लगी। अब तो भयभीत होकर के और सामने से देखा कि सामने से एक सिंह गर्जना कर रहा है। इधर में पानी आंधी की भय से और सामने सिंह की गर्जना से अब वो राजा क्या करे। दिन होता तो सिंह दिखाई देता तो मैं बाण से मार देता, कुछ करता, यत्न करता, उपाय करता, परंतु रात्रि का साम्राज्य है, न जाने किधर से आकर के वह सिंह मेरे पे आक्रमण कर सकता है और मुझे मार भी सकता है। इसलिए राजा भयभीत होकर के घोड़ा को नीचे छोड़ दिया एक वृक्ष के और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सिंह आकर के घोड़ा को विदीर्ण कर दिया सिंह ने, और उसी वृक्ष के नीचे सिंह शेर बैठ गया कि राजा जब तक इस पे नीचे उतर के नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुझे खा करके जाऊंगा। उसी वृक्ष के ऊपर पहले से एक बंदर रहता था, बानर। दूसरा पैर रात्रि का लगा। सिंह ने कहा बंदर से कि देख, मैं तेरा राजा हूं, तू मेरी प्रजा है और मेरी आज्ञा का तू पालन कर। जो राजा इस डाली पर बैठा है ना तेरे पास, इस राजा को तू धीरे धीरे जाकर के नीचे ढकेल दे। मैं इस राजा को खा जाऊंगा, मेरा भोजन मुझे मिल जाएगा और मैं बनी के लिए चला जाऊंगा। परंतु बंदर ने क्या कहा? बंदर ने कहा कि नहीं महाराज, चाहे आप भले ही मेरे राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ, आप मुझे भले ही मार देना, परंतु मैं उस वानर सेना में से हूँ जो भगवान श्री राम की जो वानर सेना थी। भगवान श्री राम ने शरण गए प्रभु ताहे न त्यागा। भगवान की शरण में जो जीव पहुंच जाता है उसे त्यागते नहीं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और हे सिंह, आप भले ही मेरे राजा हो, परंतु मैं इस राजा के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी शरण में आया हुआ है और शरण में आए हुए जीव की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं धकेलूंगा। समय को निकाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रात्रि का जब तीसरा पहर लगा तो सिंह ने राजा से कहा। बंदर की थोड़ी सी आंख जफनी आवे लग गई। राजा से सिंह ने कहा कि अरे राजन, तुम अपनी प्रजा के राजा हो और मैं अपनी इस बनी का राजा हूं, तो हम तुम दोनों बराबर हो गए ना। तुम भी राजा और मैं भी राजा हूं। ऐसा करो, बंदर ने बात माने या ना माने ये कोई बात नहीं, प्रजा वाली बात है, परंतु मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस बंदर को तुम नीचे धकेल दो और मैं इस बंदर को खा लूंगा। मेरी भूख को तृप्त हो जाएगी, मिट जाएगी और तेरे प्राण बच जाएगा। देखिए मनुष्य कितना पापी होता है। जानवर में कितनी बुद्धि थी, बंदर में कितना विवेक था कि वो विश्वासघात नहीं करूंगा, परंतु राजा ने तुरंत स्वीकार कर ली वो बात। अरे सिंह, ये बात बहुत बढ़िया बताई तुमने, बहुत अच्छी बात बताई है, अभी तुरंत अभी किए देता हूँ। और धीरे 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 उसी डाल पर राजा पहुंचे जहां बंदर सोया हुआ था। और जैसे ही राजा ने धीरे से एकदम से धक्का दिया बंदर को, तो बंदर तो चंचल होते ही है, इस डाल को छोड़ करके दूसरी डाल को पकड़ लिया। और बंदर ने कहा कि राजन, तू बहुत दुष्ट निकला। मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने मेरे साथ क्या किया? अरे तू विश्वासघाती है, तू पापी है, इसलिए जा, तेरा शरीर अभद्र हो जाएगा।
तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। देखते देखते ही सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, राजा का वह शरीर अभद्र हो गया, कम पायमान होने लगा, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि बानर मुझसे बहुत अपराध हो गया, बहुत पाप बन गया। अब इस श्राप का मोचन कैसे होगा? अब ये श्राप कैसे छूटेगो? ये कैसे कटेगो? या को कुछ उपाय तो तुम बताओ। बंदर ने कहा कि तुमने ज्यादा अनुनय विनय किया, इसलिए मैं तुम्हें 4 अक्षर बता रहा हूँ। 4 कोई समझ जाना, ध्यान रखना, ध्यान की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। पहला अक्षर बी, और दूसरा से, और तीसरा में, और चौथा अक्षर बताया रा। बी, से, में और रा, ये 4 अक्षर बताए हैं बंदर ने राजा के लिए कि इन 4 अक्षरों का तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, सही उत्तर मिल जाएगा तो हे राजन तुम्हारा ये श्राप मोचन हो जाएगा, तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा, सुंदर काया हो जाएगी। राजा ने नोट किए। तुरंत जब तक प्रातः काल हो गया, सूर्य नारायण उदयाचल पर आ गए और देखा तो न वहाँ बानर है और न वहाँ सिंह है और वहाँ कोई नहीं, क्योंकि ये तो भगवान की लीला थी, प्रभु की लीला थी। होनहार की तबियता और जैसी मिली है सहाय, आपन आवे ताय को ताय तहाँ ले जाए, भगवान की लीला है। राजा अभद्र वेशधारी अपने पीताम्बर को ओढ़ करके अपने राजमहल में आए और रानी ने देखा कि महाराज ये क्या व्यवस्था हो गई। रानी कुछ नहीं, ये तो ये प्रभु की कृपा है। और प्रातः काल होते ही बोर्ड में लिखवा करके 4 अक्षरों को राय दरबार में टंगवा दिया, और जो इन अक्षरों का जवाब दे, जो सही उत्तर मुझे मिल जाए तो मेरा ये शरीर पवित्र हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब तो ऋषि मुनि महात्मा योगी जन कवि विद्वान वैद्य सभी आने लगे राय दरबार में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, परंतु राजा को विश्वास था कि जब सही उत्तर मिल जाएगा तो मेरा शरीर सुंदर हो जाएगा, सुंदर काया हो जाएगी। धीरे धीरे ये आवाज कालिदास महाराज के कानों में पहुंची। क्या हमारे देश का राजा भोज कोड़ी हो गया है, अभद्र हो गया है? महाराज संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत का हृदय बड़ा दयावान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। मक्खन कितना कोमल होता है? वो मक्खन से भी कोमल होता है, क्योंकि मक्खन को आप अग्नि में तपाओगे जब पिघलेगा, धूप में रखोगे जब पिघलेगा। और संत का हृदय तो बिना यत्न के ही पिघल जाता है। तो संत हृदय नवनीत समाना। श्रोताओं, आज कालिदास महाराज के साथ क्या किया राजा ने, और कालिदास क्या कह रहे हैं उस ब्राह्मण देव से? विप्र एन केन प्रकारेण, तुम किसी प्रकार से मुझे राजा भोज के दरबार में ले चलो। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज तुम्हें देश निकाला लगा हुआ है और तुम्हें फांसी होगी, साथ साथ मुझे भी फांसी होगी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो कालिदास ने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो ना, तो मुझे अपने पुत्र की बहू बना करके ले चलो। मैं इस शरीर से नहीं जाऊंगा, तो ये रूप बदल करके जा सकता हूँ, इस रूप से नहीं तो रूप बदल सकता हूँ, पुत्र बहू बन करके जा सकता हूँ। ब्राह्मण देव गए और राजा से बोले कि महाराज मेरी पुत्र वधू है, अगर आप चाहो तो वो ये उत्तर देना चाहती है अक्षरों पे। अब डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए तो बहुत है। राजा ने कहा कोई भी हो, पुत्र वधू हो या कोई भी हो, मुझे तो उत्तर चाहिए, ले आओ। कनात पर्दों की व्यवस्था कर दी गई। पुत्र बहू बन करके संत महाराज कालिदास परहित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित करने के लिए पुत्र वधू बने और पर्दे